लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। एनडीए के सीएम फेस को लेकर तेजस्वी के सवाल का अमित शाह ने जवाब दिया है। देखिए ये बड़ी खबर, तेजस्वी के सवाल पर अमित शाह ने जवाब दिया है। एनडीए में सीएम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे और इसी का जवाब दिया है। अमित शाह का कहना है कि नीतीश कुमार के, दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लगाई है। सीएम और पीएम के लिए सीट खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। अमित शाह ये कह रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार है और केंद्र में मोदी। तो आपको बताते चले, लगातार विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सीएम चेहरे को लेकर सवाल पर अब अमित शाह ने जवाब दिया है। महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा, लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। दरभंगा के अलीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मैथिली ठाकुर के पाक विवाद पर जवाब दिया और कहा कि अलीनगर से मिथिला की बेटी मैथिली जीतेंगी और हमने मैथिली भाषा को सम्मान दिया। हम मिथिला के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। विपक्ष ने पाक पर राजनीति की है। आपको बताते चले, मैथिली ठाकुर मिथिला का सम्मान है, ऐसा अमित शाह का कहना है। और उन्होंने कहा है कि मिथिला की बेटी मैथिली जरूर जीतेंगी। मैथिली भाषा को हमने सम्मान दिया, मिथिला के सम्मान के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है और विपक्ष ने पाक पर राजनीति की है, ऐसा अमित शाह का कहना है। दरभंगा के अलीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मैथिली ठाकुर के लिए प्रचार प्रसार किया गृह मंत्री अमित शाह ने और कहा है कि उनको पूरा भरोसा है कि मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर जरूर जीतेंगी। मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बने। मिथिला की पाग पर डाक टिकट किसने जारी किया? मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसने दिया? गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव किसने चालू किया? वहीं लोक गायिका और अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने यह कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना 100% दे रही हूं और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद देकर जिताएंगे। ये एक नया जीवन मुझे मिला है, सौभाग्य से मिला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मुझे ये सौभाग्य मिला है। आज अमित शाह भी आपकी जनसभा कर रहे थे, आपकी भी तारीफ की, कहा कि गायन के क्षेत्र में तो मैथिली ठाकुर का नाम है। लोगों से अपील की कि अब मैथिली ठाकुर को विधायक बनाए, मिथिला का नाम रोशन करें। जी, तो बस मैं अपना 100% दे रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे करके जिताएगी। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी का विवादित बयान, पीएम मोदी के छठ पूजा को बताया ड्रामा और कहा कि यमुना नदी के नाम पर स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे थे मोदी। छठ पूजा का ड्रामा करने वाले थे मोदी और ये वोट से पहले मंच पर नाच भी सकते हैं। अगर मोदी जी से कह दो कि वोट दूंगा, नाचो, तो मंच से नाचने लगेंगे। राहुल गांधी का एक बेहद ही
विवादित बयान और कह सकते हैं कि अभद्र तरीके से टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने की है। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने छठ का ड्रामा किया है, छठ पूजा को उन्होंने ड्रामा बता दिया और ये भी कह दिया है कि यमुना नदी के नाम पर स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे थे। मोदी जी, आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। और अब देखिए राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, कहा है कि राहुल स्थानीय गुंडे की तरह बोलते हैं। राहुल गांधी ने भारत और बिहार के हर उस गरीब का खुलेआम अपमान किया है जिसने प्रधानमंत्री को वोट दिया है। राहुल गांधी ने मतदाताओं और भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, बीजेपी ये कह रही है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी का ये बयान वायरल हो रहा है, अब उसके बाद बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय संस्कृति का हमेशा सम्मान करते हैं। आप बिहार और देश के करोड़ों धार्मिक भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई, आपको माफी मांगना होगा। नाच और नौटंकी राहुल गांधी के संस्कार में है, इसीलिए किसी को भी नचाने की बात कह सकते हैं। जिनके पास न कोई संस्कार है और न ही बिहार की संस्कृति का ज्ञान है, वह छठ की महत्ता को क्या समझेगा। सिवान में देखिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने सिवान के आरजेडी प्रत्याशी को खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि का बताते हुए ये कहा है कि उनकी पहचान देश और दुनिया में कुख्यात रही है। योगी ने दावा किया कि एनडीए की सरकार बनते ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही जनता से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की भी अपील की। वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। पटना में 2 नवंबर को पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी चल रही है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश के नेताओं ने पीएम के रोड शो के लिए दरअसल बैठक की, जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव सहित कई नेता शामिल हुए। पीएम मोदी के रोड शो के लिए प्रस्तावित रूट के अनुसार दिनकर, गोलंबर, नाला रोड और बाकरगंज में पीएम रोड शो कर सकते हैं। 2 नवंबर के शाम में रोड शो होना है और इसके लिए सुरक्षा, लाइटिंग और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी हो, इन बातों की बैठक में दरअसल चर्चा हुई है। रोड शो के लिए देखिए आधिकारिक रूट चार्ट आने के बाद बीजेपी के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। परम सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए अपनी कृपापूर्वक सहमति दी है। वैसे भी वो बिहार से विशेष प्रेम करते हैं। मेरे भी लोकसभा चुनाव में उनका रोड शो हुआ था, इस बार भी वो रोड शो करने आ रहे हैं। हम सभी उनके शुभ चिंतक, वो हम दुनिया के नेता हैं, तो पटना के लोग बहुत उत्साहित हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक रोड शो होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो निश्चित रूप से बिहार के पूरे लोगों को उत्साहित करेगा और हम लोगों ने पिछले बार भी लोकसभा के समय में
ऐतिहासिक रोड शो किया था और इस बार भी पार्टी की योजना है कि एक ऐतिहासिक रोड शो, पटना का रोड शो जो होगा उसका संचार पूरा बिहार में जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आगमन होता है तो पूरे लोगों में अलग सा उत्साह होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 2 तारीख को हो रहा है। उनके स्वागत की तैयारी की ये पहली बैठक है और इसमें हम लोग सब विधानसभा की बैठक करेंगे और मंडल और शक्ति केंद्र जो हमारा है उस तक कल तक बैठक समाप्त करेंगे और पूरे जोर जोर से जनता को सूचना देंगे। दरभंगा के हायाघाट में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि आरजेडी के लोगों ने किस तरीके से बिहार को सारी दुनिया में बदनाम किया। क्या क्या आरोप लगते हैं? जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको सालों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहार वासियों का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? आरजेडी के नेता के पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और ये वेदना का विषय है। राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया। क्या क्या आरोप लगते हैं? जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? बहनों भाइयों, कोई बिहार के वरिष्ठ नेता हैं लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है, केवल आपके लिए ही नहीं, मनुष्य जीवन में सभी